हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 2 सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन क्या है उसका डेफिनेशन देंगे और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सॉल्यूशन का डेफिनेशन देखने से पहले हम देखते हैं कि मैटर क्या होता है। सो मैटर, एज यू नो, यू माइट बी नोइंग कि मैटर वो है जिसमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्युपाई करे, यानी कि जिसमें वॉल्यूम हो। तो वो सारी चीजें जो जिसमें मास हो, विच हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस, इट मींस हैज आल्सो वॉल्यूम, दो सब्सटेंस आर कॉल्ड मैटर। मैटर को दो ब्रॉडली कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। यहाँ इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई पॉल्यूटेंट्स या अशुद्ध ही पाया जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब सिंपल ये है कि इसमें ये दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बनता है, टू और मोर सब्सटेंस से मिलकर बनता है। और प्योर सब्सटेंस का मतलब यहाँ पे है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल चीज से मिलकर बना होता है। जैसे इसके प्योर सब्सटेंस का दो जो कैटेगरी है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। ये सोडियम एटम से मिलकर बना होता है सिर्फ, क्लोरीन एटम से मिलकर बना होता है, फ्लोरीन एटम से मिलकर बना होता है। दैट्स वेरी सिंपल। कंपाउंड के एग्जाम्पल जैसे H2 है, वाटर है, तो वाटर सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो वाटर, तो जो यहाँ पे वाटर है कंपाउंड, ये मिलके बना है किस H2O मॉलिक्यूल से, वाटर का मॉलिक्यूल से। ये अलग चीज़ है कि इसमें हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन एटम भी है और ऑक्सीजन एटम भी है, लेकिन इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, इनका कोई प्रॉपर्टी इसमें नहीं पाया जाता है। जैसे ही ये मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं वाटर का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये अपना लूज कर देते हैं प्रॉपर्टी। एंड वाटर का मॉलिक्यूल जो है H2O जो है वो एक अलग एंटिटी की तरह, एक सिंगल एंटिटी की तरह काम करता है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। इन प्योर सब्सटेंस में जैसा होता है कि इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस और एंटिटी। इसका एग्जांपल एक है मिक्सचर। मिक्सचर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया फर्दर, हेट्रोजीनस मिक्सचर और होमोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या है कि दो या दो चीज से तो ऑब्वियसली बना होगा, लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा मिक्सचर में, दो सब्सटेंसेस का कंपोजिशन जो होगा सब्सटेंसेस का, यानी जैसे हम आयरन नेल्स की बात करें, आयरन नेल्स और प्लस सैंड का जो मिक्सचर होगा वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। इसका रीजन ये है कि हम यहाँ से उठाएं उस मिक्सचर को या यहाँ से उठाएं उस मिक्सचर को, तो ये इन दोनों जगहों से जो कंपोजिशन होगा आयरन नेल्स का और सैंड का, वो अलग अलग हो सकता है एंड मोस्टली अलग अलग होता है। यानी इनका जो कंपोजिशन है और प्रॉपर्टीज भी जो है वो थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म नहीं होता। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर क्या है? होमोजीनस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें हम कहीं से भी सैंपल उठाएं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लें हेट्रोजीनस मिक्सचर का शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि कहीं से हम यहाँ से उठाएं या यहाँ से उठाएं सैंपल शुगर सॉल्यूशन का, तो उसमें शुगर और वाटर का जो कंपोजिशन होगा हमेशा सेम रहेगा। या दूसरे लफ्जों में ये कहें कि यहाँ से उठाएं या यहाँ से उठाएं और उसको हम चेक करें, उसके स्वीटनेस को चेक करें, तो वो स्वीटनेस यानी मिठास जो है वो दोनों जगह पे सेम होगा। तो यानी कि उसको हम होमोजीनस मिक्सचर कहेंगे। होमोजीनस मिक्सचर का जो एग्जांपल है, सॉल्यूशन है, हेट्रोजीनस मिक्सचर का जो एग्जांपल है वो आपको सस्पेंशन एंड कोलाइड है। इसको हम यहाँ नहीं देखेंगे, हमें जो देखना है सोल्यूशन को देखना है, तो सोल्यूशन को देखते हैं कि सोल्यूशन का डेफिनेशन असल में है क्या। सो मूविंग टू सोल्यूशन। सोल्यूशन का डेफिनेशन क्या है? जैसा अभी बताया कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा चीजों का, कंपोनेंट का या कंस्टिट्यूएंट्स का।
और हम यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है कि जो भी सोल्यूशन होगा, मिक्सचर होगा, उसका कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देख लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 3 चीज़ों को लिया है, वाटर शुगर सोल्यूशन, सिरप सोल्यूशन एंड एल्कोहल वाटर सोल्यूशन। इसका अगर देखते हैं तो ये सोल्यूशन होगा, क्यों? क्योंकि कहीं से भी सैंपल उठाएं, इसका कंपोजिशन या प्रॉपर्टी ये दोनों ही सेम होना चाहिए और सेम होगा भी, तभी जाके सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि इसको हम अलग नहीं कर सकते, इसके कंस्टिट्यूएंट्स को या कंपोनेंट को हम सिंपल फिल्टर करके या सेटलिंग करके या सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से हम अलग नहीं कर सकते, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर यानी सोल्यूशन को हम सोल्यूशन के कंपोनेंट को हम अलग नहीं कर सकते, यानी कि हम सिंपल हम फिल्टर करके वाटर को और शुगर को अलग नहीं कर सकते या सेटलिंग करके या सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से। इसके अलावा देखते हैं कि सोल्यूशन मोस्टली सोल्यूशन कंसिस्ट सॉल्वेंट और वन और मोर सॉल्यूट, यानी उसमें एक तो सॉल्वेंट होगा ही होगा और बाकी सॉल्यूट्स कहलाएंगे। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम एक एक करके देखते हैं। तो सॉल्वेंट क्या होता है? तो सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन या ऑफ अ सॉल्यूशन इज इट्स component substance or constituent substance which has same state of aggregation as that of solution। यानी solution का जो state होगा, यानी solid liquid gas जो भी state होगा या phase होगा, वही solvent का भी होगा। यानी हम इसको दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि solvent determine the physical state of the solution, यानी which solution exists। या इसको जनरली हम ये भी ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, a component of the solution present in greater amount than any other components of the solution is called solvent। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, वो हम देखेंगे। पहले सॉलिड डिफाइन कर लेते हैं। सॉलिड को डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसको हम डिफाइन करेंगे द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट और हुज फिजिकल स्टेट चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। एग्जाम्पल के तौर पे हम सॉल्यूट एंड शुगर सोल्यूशन को देखते हैं। जैसे ही शुगर को या सॉल्ट को या शुगर को हम वाटर में मिक्स करते हैं तो सॉल्ट या शुगर का जो सॉलिड स्टेट है वो खत्म हो जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सॉल्यूट। या ये लेसर अमाउंट में हम डालते हैं वाटर में, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सॉल्यूट। देखते हैं दूसरा सिरप। सिरप एक स्पेशल केस हो गया। यहाँ पे सिरप में हम देख रहे हैं कि सिरप में होता है वाटर एंड शुगर, लेकिन शुगर यहाँ 60% होता है जो कि ज़्यादा अमाउंट में, तो इसको हम सॉल्वेंट नहीं कहेंगे, सॉल्वेंट बल्कि हम कहेंगे वाटर को। क्यों? क्योंकि वाटर भी लिक्विड स्टेट में है और ये सिरप भी लिक्विड स्टेट में, तो दोनों का स्टेट सेम हो रहा है, इसलिए हम वाटर को हम क्या कहेंगे? यहाँ सॉल्वेंट कहेंगे। उसी तरह एल्कोहल वाटर सोल्यूशन हम देखेंगे, इसमें सॉल्यूट कौन सा होगा? तो सॉल्यूट वही होगा, एल्कोहल या वाटर में से कोई एक सॉल्यूट होगा जो ज़्यादा अमाउंट में होगा बाई मास, जो कम अमाउंट में होगा उसको हम सॉल्यूट कहेंगे। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ सोल्यूशन, यानी सॉल्यूशंस के कितने टाइप्स है। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन को 2 तरीके से क्लासिफाई करेंगे। पहला जो बेसिस होगा वो होगा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि अगर सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स हैं तो उसको हम बाइनरी सोल्यूशन कहेंगे, अगर 3 है तो टर्नरी सोल्यूशन कहेंगे और 4 है तो क्वार्टरनरी सोल्यूशन कहेंगे। तो बाइनरी सोल्यूशन को हम देखते हैं। बाइनरी सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन इज व्हेन द सोल्यूशन इज कंपोज्ड ओनली ऑफ 2 केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन या ब्रास, ये दोनों ही लिक्विड सोल्यूशन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ब्रास एंड ब्रोंज ये भी सोल्यूशंस हैं लेकिन सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। एलॉय है ना, ये एलॉय हैं दोनों, तो ये कॉपर एंड जिंक का एलॉय है ब्रास, एंड ब्रोंज जो है वो कॉपर एंड टीन का एलॉय है। यहाँ पे कॉपर जो है दोनों ही केस में सॉल्वेंट होगा और जिंक और यहाँ पे टीन जो होगा ये सॉल्यूट की तरह काम करेगा।
नेक्स्ट इसका टाइप देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है, ये पिक्चर्स है, आप देख सकते हैं, ये ब्रास है, ये भी ब्रास है, नटराजा, लॉर्ड नटराजा स्टैचू जो ब्रास का बना हुआ है, और ये ब्रोंज स्टैचू है बोधिसत्व का। टर्नरी सोल्यूशन, टर्नरी सोल्यूशन क्या होगा? टर्नरी सोल्यूशन वो सोल्यूशन होगा जिसमें जो ये गलत है, जिसमें 3 केमिकल सब्सटेंसेस होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जर्मन सिल्वर, ये भी एलॉय होता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, जिसमें कॉपर, जिंक एंड निकल, यानी ये इन तीनों का एलॉय है जिसमें कॉपर ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए ये यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, बाकी ये दोनों सॉलिड की तरह काम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टाइप है क्वाटरनरी सोल्यूशन। क्वाटरनरी सोल्यूशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे 4 सब्सटेंस होंगे, सोल्यूशन में कंपोनेंट्स जो होंगे 4 होंगे, जैसे शुगर, सॉल्ट, लेमन, वाटर को मिक्स कर दें, है ना, तो इससे जो सोल्यूशन मिलेगा वो क्वाटरनरी सोल्यूशन कहलाएगा, जिसको जनरली शरबत कहते हैं ना, शरबत लोग ऐसे ही बनाते हैं। जैसे पॉपुलर इंडियन ड्रिंक जो होता है ना, काला खट्टा शरबत, ये भी एग्जांपल है क्वाटरनरी सोल्यूशन का, जिसमें जनरली 4 चीज़, जैसे सॉल्ट हो गया, लेमन हो गया, ये काला खट्टा सॉल्ट डाल दिया और ये वाटर डाल दिया, मिला दिया सारी चीज़ों को। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कैटेगरी, जो सेकंड कैटेगरी जो हम क्लासिफाई करेंगे वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ फेज, यानी कि सॉल्वेंट किस फेज में है, सॉलिड किस फेज में है, उसके हिसाब से हम क्लासिफाई करेंगे। तो इसमें हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन को लेंगे और उसको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस। तो लेट अस सी। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर सॉल्वेंट गैसियस फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो या फिर सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, इन तीनों में से किसी एक में हो सकता है। तो अगर गैसियस फॉर्म और सॉल्यूट जो है वो भी गैसियस फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन जो सॉल्यूशन होगा वो डिसाइड होगा सॉल्वेंट के फेज से। तो अगर सॉल्वेंट गैसियस फॉर्म में हो तो हमारा गैसियस सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे सॉलिड किसी भी फेज में हो, सॉलिड चाहे वो गैस के फॉर्म में हो या लिक्विड के फॉर्म में हो या सॉलिड के फॉर्म में हो, और वो सारा यहाँ एग्जांपल है। अगर सॉल्यूट गैस है ये वाला और सॉल्वेंट गैस है तो ये वाला हमारा सॉल्यूशन मिलेगा, ये गैसियस सॉल्यूशन मिलेगा। एग्जांपल है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर। गैस, लिक्विड गैस, अगर सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट गैस है तो हमारा ये क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन जो सॉल्यूशन मिलेगा वो इसका एग्जांपल हो गया, और सॉल्यूशन हमारा गैसियस ही रहेगा क्योंकि सॉल्वेंट गैसियस है। नेक्स्ट में देखते हैं कि सॉल्यूट अगर सॉलिड हो और लिक्विड गैस हो, यानी ये वाला, तो हमारा कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, तब भी गैसियस सॉल्यूशन ही मिलेगा, जैसे कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट टाइप पे मूव करेंगे कि अगर सॉल्वेंट लिक्विड हो तो हमारा सॉल्यूशन किस में मिलेगा, लिक्विड सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्वेंट अगर सॉलिड हो तो हमारा जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉलिड सॉल्यूशन होगा। ये गलत हो गया है, ये होना चाहिए सॉलिड सॉल्यूशन, तो सॉलिड सॉल्यूशन। तो एक एक बार इसको भी हम देख लेते हैं कि अगर सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉलिड गैस है तो ये वाला मिलेगा हमारा सॉल्यूशन। एग्जांपल ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, या फिर आप एक और एग्जांपल होता है जो आप कोक या सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं जिसमें CO2 डिसॉल्व किया जाता है हाई प्रेशर पे। नेक्स्ट है कि लिक्विड हो सॉलिड और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो तो ये वाला सॉल्यूशन मिलेगा। इसका एग्जांपल है इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर या अल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर। नेक्स्ट है कि सॉल्यूट अगर सॉलिड हो और लिक्विड हो आपका सॉल्वेंट तो हमारा ये वाला सॉल्यूशन मिलेगा, सॉलिड लिक्विड, लेकिन आफ्टर ऑल सॉल्यूशन लिक्विड ही रहेगा, जैसे ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, या अभी आपने एग्जांपल देखा शुगर और सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर।
ये भी इसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो टाइप है इसमें कि अगर सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है तो फिर क्या मिलेगा। तो सॉलिड अगर है हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूट लिक्विड सॉल्यूट गैसियस फॉर्म में है तो हमारा ये वाला सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। और इसका एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ये बहुत ही फेमस एक सब्सटेंस है, ये पैलेडियम और हाइड्रोजन का सॉल्यूशन। और इसका यूज होता है, इस पीडी का जब हाइड्रोजन एम्बेडेड इसमें होता है तो इसका यूज होता है एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। दूसरा है कि अगर सॉलिड लिक्विड स्टेट में हो और सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में हो तो हमारा ये वाला सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन अगेन मिलेगा। और इससे एग्जांपल अमलगमेशन ऑफ मरकरी विद सोडियम और विद सम अदर मेटल लाइक जिंक। उसी तरह सॉलिड स्टेट में है, अगर सॉलिड स्टेट में सॉल्यूट है और सॉल्वेंट भी सॉलिड स्टेट में है तो हमारा ये वाला सॉल्यूशन मिलेगा। और इसका एग्जांपल है कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, या जो मैंने इससे पहले एलॉय बताया है, ये जितने भी मेटलिक एलॉय होते हैं ये इसी के एग्जांपल है, जैसे ब्रास, ब्रोंज या जर्मन सिल्वर। तो ये हमारा सॉल्यूशन का डेफिनेशन रहा और इसका टाइप रहा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।